एक नई भाषा। जब भी हम भाषा के बारे में बात करते हैं या लैंग्वेजेस के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मानव जाति, मनुष्य ही अन्य भाषाओं में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात कर सकता है। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये गुण जो दिए हैं, वो सिर्फ मानव जाति को ही दिए गए हैं और दूसरे जानवर को और दूसरे प्रकार के जीव जंतुओं को अलग अलग भाषा का गिफ्ट या वरदान नहीं दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मानव जाति ही एक भाषा दूसरे भाषा में बोलती है। उदाहरण के लिए हम, जैसे अभी मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश भी एक भाषा है, पंजाबी है, मलयालम है, मराठी है, बंगाली है, चीनी है, रूसी भाषा है, जर्मन है। अरे साहब, ढेर सारी भाषाएं हैं। और मजे की बात है कि सिर्फ एक ही टंग है, एक ही जीभ है और उसी जीभ में हम तरह तरह की भाषाएं बोलते हैं। यदि हम लिंग्विस्ट की बात करें तो वो बताते हैं पूरी दुनिया में कम से कम 7,000 भाषाएं हैं जो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग देशों में बोली जाती है। और कुछ भाषाएं हम समझ पाते हैं, शायद कुछ हम नहीं समझ पाते हैं। ज़्यादातर भाषाएं जो कॉमन आजकल जो है वो इंग्लिश है। एक दूध वाला भी, थोड़ा सा सब्जी वाला भी इंग्लिश जानता है। हमारी जो मातृभाषा है वो हिंदी है, तो हम हिंदी में बात करते हैं। उर्दू है, मतलब अलग अलग भाषाएं, लेकिन जीभ एक ही है। और ये कैसे मूव होती है हमारे मुंह के अंदर, कैसे दांत से टच करता है अंदर के मुंह में, ऊपर नीचे कैसे घूमती है, ये तो बहुत टेक्निकल बातें हैं और इसके बारे में तो खैर मैं उतना नहीं बता पाऊंगा। लेकिन मनुष्य को परमेश्वर ने ये एक ऐसा गुण दिया है कि वो अलग अलग भाषा में बात कर सकता है। और जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये अलग अलग भाषा जो है वो दूसरे जीव जंतुओं में नहीं है। अब आप कुत्ते को ले लीजिए, वो भौंकेगा, बिल्ली है वो म्याऊं करेगी, या जो भी अलग जीव जंतु है। तो ये परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम इस अलग अलग भाषाओं का अलग अलग रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक बाइबल का सवाल है, शुरुआत में, आरंभ में सिर्फ एक ही भाषा थी। और हुआ ये कि जब एक भाषा थी तो लोग आपस में बोलने लगे, यार चलो हम लोग थोड़ा एक गुंबद बनाते हैं ऊंचा सा और हम परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे उस सीढ़ी से ऊपर गुंबद बना करके। तब परमेश्वर ने क्या किया, उनकी पूरी भाषाओं को कंफ्यूजन में डाल दिया। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उत्पत्ति उसका 11 अध्याय, उत्पत्ति उसका 11 अध्याय और उसका 1 से 9 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। अब आप ध्यान से सुनिए यहां पर क्या लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में भाषाओं के बारे में। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना कर भली भांति आग में पकाएं। और उन्होंने पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा कि आओ हम एक नगर और एक मीनार बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करेंगे, ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे
तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबकी एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ कर लिया है। और अब जितना वे करने की यत्न करते हैं उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना न होगा। इसलिए आओ हम उतरकर उनकी भाषा में बड़ी गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को न समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में कि किस प्रकार से एक कंफ्यूजन हो गया। पहले वो एक शायद इब्रानी भाषा या जो पूर्व की भाषा हुआ करती थी अब्राहम के समय, वहां पर वो बोला करते थे। पुराना नियम मैं आपके लिए बता दूं, इब्रानी भाषा में ही लिखा गया है, तो इब्रानी भाषा शायद बोली जाती होगी, ऐसा मैं सोचता हूं। खैर, जब ये बातें हुई तो वहां पर कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग भाषा बोलने लगा। अब जैसे सब इब्रानी बोल रहे थे तो एकदम से चाइनीज आ गई, एकदम से मलयालम आ गया, एकदम से फिर चीनी आ गया, रशियन आ गया, और या इस्लामिक लैंग्वेज आ गया, मतलब अलग अलग भाषा में। अब लोग जब ऐसे होने लगे तो कंफ्यूजन हो गया, यार वो क्या बोल रहा है, अभी तो ठीक से बोल रहा था, अब वो कोई और भाषा बोल रहा, हमारी तो समझ में नहीं आ रहा। और इस प्रकार से लोग वहां से फैल गए और अलग अलग देश में जाकर के वहां बस गए। ठीक है, तो ये तो हुई भाषा की बात। और यही भाषा हम अपने टंग में, अपने जीभ से बोलते हैं। ये वंडरफुल टंग जो हमें परमेश्वर ने दिया है, वो इन भाषाओं का सही उच्चारण करते हैं। अब जैसे कि मैं आपके लिए पढ़ देता हूं यूहन्ना उसका 3 और 16 हिंदी में। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये मैंने आपके सामने हिंदी में पढ़ा। अब इसी को इंग्लिश में हम बोलेंगे, फॉर गॉड सो लव द वर्ल्ड that he gave his only begotten son, that whosoever believes in him should not perish but have everlasting life। अब देखिए, उसी टंग को मैंने इस्तेमाल किया, इधर उधर अपने टंग को मुंह में घुमाया और इंग्लिश में आ गया। और उर्दू में अगर मैं आपके लिए पढ़ूं तो और डिफरेंट आएगा। जैसे पढ़ लेता हूं मैं, क्योंकि खुदा ने इस जहां से ऐसा मोहब्बत रखा कि उसने अपना एक बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। अब ये मैंने उर्दू में आपके सामने पढ़ा, वही टंग इस्तेमाल करके, यूहन्ना 3:16। मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो हम उसी एक टंग से अलग अलग भाषा में, उसी जीभ से हम अलग अलग भाषा में बातें करते हैं। ये तो हुई भाषाओं की बात। एक और भाषा जो परमेश्वर अपने लोगों को दिया, उसको हम बोलते हैं हमारे मसीह समाज में अन्य अन्य भाषा। और ये विशेष करके उस समय हुआ जब पवित्र आत्मा नीचे आया, विशेष करके पेंटिकॉस्ट के दिन, और लोग अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। और अन्य अन्य भाषा जब बोलने लगे तो जो अलग अलग कंट्री से आए थे वो उस भाषा को समझने लगे। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 6 से 12 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब वह शब्द सुनाई दिया तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, और क्योंकि हरेक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं, और वे सब चकित होकर, अचंभित होकर कहने लगे,
देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं है? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा में सुनता है? हम जो पारथी हैं, मेदी हैं, एलाम के लोग हैं, मेसोपोटामिया के लोग हैं, यहूदिया, कपुदिया, पुंतुस और आसिया, फ्रूगिया, ये सब अपनी अपनी भाषा में वचन को सुन रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो ये अन्य अन्य भाषा में यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन वहां पर आ गया। तो ये तो हुई अन्य अन्य भाषा की बात। अब एक और भाषा है जिसको हम बोलेंगे, मैं यहां पर बोलूंगा पवित्र आत्मा की भाषा। अब आप सोचेंगे यार ये पवित्र आत्मा की भाषा क्या है? चलिए, पवित्र आत्मा की भाषा वो है जो हम पवित्र शब्द निकालते हैं अपने मुंह से, गाली गलौज नहीं निकालते हैं, गंदी बातें मुंह से नहीं करते हैं, और क्रोध वाली भाषा और घमंड वाली भाषा ये नहीं बोलते हैं। वो भाषा है लेकिन वो बुरी भाषा है। अच्छी भाषा, पवित्र भाषा जो है वो पवित्र आत्मा के द्वारा, नई भाषा जिसे हम कहते हैं, एक प्रेम वाली भाषा, आशा देने वाली भाषा, ऐसे वर्ड्स जो हमें इस्तेमाल करना है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती और उसका 5 अध्याय। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर कही है कि हमारा जीवन किस प्रकार से होना चाहिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती 5:13 से आगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, और तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला भी मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे भली बातों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। कहने का मतलब हमारी बोलचाल की भाषा, हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारा पूरी मानसिकता क्या पवित्र आत्मा के द्वारा गाइडेड है? पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ पा करके हम दूसरों को पवित्र भाषा में इस्तेमाल करते हैं? ये भी बहुत बड़ी बात है, जिसे हम बोलेंगे एक नई भाषा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इस चित्र में कि पवित्र आत्मा एक डव या कबूतर की नाई यहाँ पर है और वो हमें नई भाषा देता है। जेम्स याकूब की पत्री में बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखा है हमारे शब्द और टंग के बारे में। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय 1 से 12 पद। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय 1 से 12 पद सुनिए। हे मेरे भाइयों, तुम में बहुत से उपदेशक न बने, क्योंकि तुम जानते हो कि हम उपदेशकों का और शक्ति से न्याय किया जाएगा, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी के इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है। भाषा के बारे में अब आ गए। मैं जो जीभ के बारे में आपको शुरुआत में कहा था ना, वो जीभ जो अंग है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो कैसे थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है
और सारी देह पर कलंक लगाती है और अब भव चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी पड़ी है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। जीव के बारे में, नई भाषा के बारे में, नए शब्द के बारे में जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो क्या लिखा हुआ है? हम सब एक नए व्यक्तित्व में आते हैं। जो कोई प्रभु यीशु मसीह में है वो क्या है? नई सृष्टि है, नई बोलचाल है, नई भाषा है। पुरानी भाषा जाती रहती है ना। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 28 अध्याय 21 पद। नीति वचन उसका 18 अध्याय और 21 पद। 18 अध्याय और 21 पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। कितना अच्छा लिखा हुआ। जो यहां पर हम देख रहे हैं जीव के बारे में, हम जीवन भी दे सकते हैं और मौत भी दे सकते हैं। अपने मुंह के द्वारा हम किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि हमारे वचन सलोना हो, टेस्टफुल हो, साफ हो, सच से भरा पड़ा हो। हम किसी को ब्लेम नहीं करें, परमेश्वर को इससे हम ब्लेम ना करें, नुक्ताचीनी ना करें, कपटीपना ना करें, घमंड की बातें ना करें, झूठे शब्द ना बोलें, लाइंग, ये सब चीजें जो हैं ये पवित्र आत्मा की ओर से नहीं लेकिन बुरी आत्मा की ओर से। हम एक नई भाषा वाले लोग हैं, है ना, आत्मिक रीति से। हाँ, शायद हमें सब भाषाएं तो नहीं आती, हमें जर्मन नहीं आता, हमें रशियन नहीं आता, हमें इंग्लिश शायद ना आता हो और कोई भाषा, लेकिन आत्मिक भाषा तो हमारा जो पवित्र आत्मा से भरा पड़ा है वो हम एक नई भाषा जरूर सीख सकते हैं, जिससे हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इसी जीव से हम गाना भी गाते हैं, है कि नहीं, चर्चेज में जा करके, और इसी जीव से हम गवाही भी देते हैं। इसी चीज से हम एक दूसरे को क्या करते हैं? इसी चीज से हम एक दूसरे को इनकरेज भी कर सकते हैं। कभी कभी हम कटु शब्द बोल देते हैं, कड़वे शब्द बोल देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना, मैंने भी बोल दिया, यार मैंने तो उसको साफ साफ बोल दिया, उसको भला लगे बुरा लगे। गलत बात। हमें साफ बोलना है, सच बोलना है, लेकिन लिखा हुआ है स्पीकिंग द ट्रूथ इन लव। जब भी अगर हम सच भी बताएं तो हमें प्रेम के साथ बोलना है, ताकि दूसरा व्यक्ति उसको हर्ट ना हो जाए। मैंने कई बार लोगों को हर्ट किया, दुखित पहुंचाया, बाद में मैंने माफी भी मांगी, ये ऐसी भी बात है। मैं अपने पत्नी से माफी मांगा एक बार, जब मैंने बहुत बुरी तरह से उनसे बातें किया। हमें भी माफी मांगना है एक दूसरे से। तो ये परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा मत्ती उसका 12 अध्याय 34 से 37। मत्ती उसका 12 अध्याय और उसका 34 से 37। क्या लिखा हुआ है? हे सांप के बच्चों, प्रभु यीशु मसीह बड़ा स्ट्रांग लैंग्वेज यहां पर कर रहे हैं। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और तुम में से कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का क्या होगा? लेखा जोखा होगा। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण
निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। सो मेरे प्रियो, आइए हम इस नई भाषा को सीखें। और कैसे सीखेंगे? हम पवित्र आत्मा के वचन को पढ़ें, वो हमारे दिल दिमाग व्यक्तित्व में भर जाए। पवित्र आत्मा से विनती करें कि वो हमारे मुंह को, हमारे जीभ को कंट्रोल में ले, हमारे शब्द मीठे हों, सलोने हों, दूसरों को आशीष का कारण देने वाले हों, वो नई भाषा से भरे पड़े हों। तब तो बात बनती है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा की तरफ से आता है। तो आज हमने एक नई भाषा के बारे में देखा, और ये आइए हम वो नई भाषा बोलेंगे। और ये नई भाषा क्या है? पवित्र आत्मा की भाषा, पवित्र आत्मा के बोल, पवित्र आत्मा से नियंत्रित मेरे जीभ, ये नई भाषा है ना। परमेश्वर हमारी इसमें अगुवाई करे कि हमारी भाषा को सुनने वाले, हमारे शब्दों को सुनने वाले दूसरों पर आशीष दे, और इससे परमेश्वर की महिमा हो सके।